बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 15 अप्रैल की तारीख हो चुकी है और इंतहाई अहम खबर। उसके बाद मेरे साथ सजाद बरकी साहब मौजूद है। ये खबर मैं पहले आपके सामने रख दूं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की कौंसल में पाकिस्तान की तरफ से इसराइल की मुखालफत में एक तजवीज़ आई। ये 5 अप्रैल की बात है, जिसकी बाकायदा तौर पर तमाम अखबारात में, इंडिपेंडेंट अखबारात में, गार्डियन में, सब में खबर आ चुकी है। और उसमें पाकिस्तान ने तजवीज़ दी थी कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जो इसराइल की कार्रवाई, उसकी तहकीकात करें, उसके लिए एक इदारा बनाया जाए। IIIM के नाम से गैर जानिबदार आज़ाद मैकेनिज़्म का इदारा, ये तजवीज़ थी। उसके बाद फिर अमरीकी कांग्रेस के 2 मेंबरान की तरफ से 31 मार्च को एक खत बाकायदा तौर पर आया, जिसमें कहा गया कि HRC के तमाम रुकन ममालिक को खबरदार किया गया, अगर उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई मखसूस मैकेनिज्म की हमायत की तो वही खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो ICC के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट जारी करने पर। अच्छा, ये खबर थी 5 अप्रैल की। और आज की ताज़ा तरीन जो खबर है वो पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ से आज सताइश की गई। उनको कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। और काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस करारदाद में अब जो फ़लस्तीन में लड़ने वाला मुज़ाहमती ग्रुप है, उनकी भी मुखालफत की और वो करारदाद मुकम्मल तौर पर वापस ले ली। ये बड़ा अहम मामला। और ये अमरीकी कांग्रेस अरकान भी पाकिस्तान में आए हुए हैं। इन तमाम तनाज़र में अचानक जो मामलात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं एक बड़े अरसे से, आपको पता है 2 साल से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उसमें डॉक्टर्स ग्रुप है, ये सारे एक बड़े अरसे से एक काम कर रहे थे इमरान खान की रिहाई के मामले पर, पाकिस्तान के हालात के मामले पर। फिर अचानक उसमें ये मदनी बिल भी सामने आया, रेयर मिनरल्स भी आए नायाब, जिसमें आज दुनिया की तमाम अखबारात बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र इन तमाम मिनरल्स पर भी है। अब एक तरफ ये मामलात है, दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई का मामला भी है और पाकिस्तान के हालात है, जमहूरियत पर अमेरिका के कांग्रेसमैन की जो बयानात हैं, एक बहुत बड़ा लंबा सिलसिला है। और उस पर तहरीक इंसाफ की जो मुलाकातों को भी आपको सारी तफसील में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सजाद बरकी साहब से आज ये डिस्कस करना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन जो 2 साल से ये मेहनत कर रहे थे, अब ये मामला किस तरफ जाएगा खान की रिहाई के, क्योंकि इस वक्त ओवरसीज एक वफ्त पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसमें वो बिजनेसमैन तनवीर अहमद साहब मौजूद है, जिन्होंने आपको पता है डिप्लोमेसी का आगाज अपने तौर पर किया हुआ है। अब ये सारी चीजें किस तरफ जाएंगी, आज के प्रोग्राम में बरकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अभी जैक बर्गमैन आए हैं, थॉमसन जैक्सन है और टॉम सूजी हैं, 3 कांग्रेस अरकान पाकिस्तान आए हैं। इनकी मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ से हुई, दफ्तर खारजा का, उसके बाद एक आपको पता है प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, उनकी मालूमात आई कि यार क्या क्या बातचीत हुई। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी दिल गिरफ्तार लग रहे हैं, खासतौर पर अमरीका में। उन्हें लग रहा है कि शायद इनकी गल हो गई, अब शायद ये अमेरिकी कार्ड हमारा जो है वो नाकाम हो गया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं थैंक यू जी साहिब भाई, शुक्रिया आपका बहुत। सबसे पहले तो इजाज़त है तो थोड़ा सा मैं एक कमेंट, आपने जो पहले खबर बताई इसराइल के मुतालिक, उस पर ज़रूर कर दूं। जी जी। मेरा ख्याल है कि हम सबको ये चीज़ें, इस तरह की खबरें सुन के तो ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं वर्ल्ड सीन के ऊपर। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा दिलेर स्टेप था, कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन मांगी फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ उसके ऊपर। लेकिन देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, इतना वो आपको ट्विस्ट करते हैं आपकी आम के, मेरा ख्याल है कि उन्होंने, और ये हो सकता है कि ये जो करंट डेलीगेशन आया है इसी के थ्रू ये काम किया गया हो, कि उन्होंने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको तब्दील करा दिया और उसमें ये एडिशन करा दी कि जी अब आप फ़लस्तीन के साथ-साथ हमास को, फ़लस्तीनी जो ग्रुप हैं सारे, उन सब की भी इन्वेस्टिगेशन करें। तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर कोई भी, और ये जैसे उन्होंने खुद से कहा है कि कोई भी मुल्क इंडिपेंडेंटली अगर अमेरिका के और उनकी पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आप पे भी दबाव इस तरह का आएगा, और वो दबाव नजर आ गया है। तो बिल्कुल। दैट इज वेरी वेरी आई थिंक इंटरेस्टिंग माय सर। व्यू। या आप अमेरिकन सिटीजन भी हैं, लेकिन आपने बड़ा वाशकाफ अल्फाज में जो मौक़िफ़, और बाकी दुरुस्त जी बात है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका का सदर चाहे कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, इसराइल उनका आपको पता है एक वो ब्लू आइड चाइल्ड बच्चा है, उसके साथ उनकी बिल्कुल। जो मोहब्बत है वो पूरी दुनिया को पता है। और 56 हाँ। इस्लामी मुल्क नहीं बोलते सर इस मामले पे, तो पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो, सर, ये तो आप पहले ही मिनरल 56 समेत सब कुछ प्लेट में लेकर बैठे हुए हैं। 56 इस्लामी मुल्क तो छोड़े, आप अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग उसके मुतालिक नहीं बोल सकते। मुझे इजाजत है कि मैं यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर लूँ, मैं अपने गवर्नर को कर लूँ, मैं किस
सॉरी आपकी मुझे जी आपकी आवाज। इजाजत नहीं है कि मैं इसराइल को क्रिटिसाइज करूं। अगर आप कभी हॉल्स ऑफ कांग्रेस में हम जब जाते हैं, कैपिटल हिल में जब आप वहां फिरते हैं, तो यकीन कीजिए कि 90 से मैं एटलीस्ट 90% जो ऑफिसेज हैं वहां पे, उनके दरवाजों पे इसराइल के झंडे लगे हुए हैं। तो सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट अमेरिका के लिए ये एलिमेंट है बिल्कुल। इसराइल का। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उससे बल्कि एग्री साहब कर आप रहा तो हूं, बल्कि साहब आप लेकिन तो ये चले फैक्ट है। अमेरिका की बात। जी आप तो अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान में आपको पता है गजा मार्च पे वो जमात इस्लामी ने झंडे लगाए थे, वो सारे उतार लिए गए। जी इसराइल का झंडा किसी ने वो जलाने की कोशिश की, पंजाब पुलिस उस पर ऐसे टूट पड़ी कि जिस तरह वो पता यस नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो ये तो जाहिर है इसके एक वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हमारे या सामने नजर आ रहा है, जिस तरह हम सब लोग खामोश हैं इस पूरे मामले पर। अभी जो आप लोगों की काविश खान की रिहाई के मुतल्लिक 1.5-2 साल से आप लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे, डिप्लोमेट्स बड़े पैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने जी शायद खर्च भी किए होंगे मुलाकातों में, मीटिंग्स में, एक सफर शहर से दूसरे शहर जाना, इनको जी एंगेज करना बड़ा मुश्किल काम है। और अब उसका ये नतीजा कि दो चीजें मिनरल सामने आए हैं और ये इसराइल का मामला है, और सारी गेम लगता है पलटती हुई है। आपको लगता है कि इन्हें हौसला छोड़ देना चाहिए? अब क्या ये मामला खत्म है, ये तफ्तीश हो रही थी सारी, और अब इसका नहीं, नतीजा वो जब वापस जाएंगे तो? अब मेरा ख्याल है कि देखें जी, कोई ऐसी बात घबराने की नहीं है। मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको दे दूं कि ये डेलीगेशन जो जाते हैं, इनको हम कॉन्डेल बोलते हैं यहाँ पे, कांग्रेशनल डेलीगेशन को शॉर्ट करके ये कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है अमेरिकन पॉलिटिक्स का कि कॉन्डेल कहीं कई मुल्कों में जाते हैं, 2 3 4 5 कांग्रेसमैन इकट्ठे होके इन्वेस्टिगेटिव टीम बन के, या एक जस्ट उनका मकसद होता है कि वहाँ की जो है रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किया जाए। अब ये जो डेलीगेशन गया है, इसकी आप देखें कि इसमें 3 लोग गए हैं रुकन इसके। दो जो है, इसका हमारा एक पाकिस्तान कॉकस है यहाँ पे कांग्रेस जी में, जी। उसके चेयर हैं टॉम सोजी, उसके को चेयर हैं जैक बर्गमैन, और उनके साथ इसी कॉकस का हिस्सा है जोनाथन जैक्सन जो है। जैक्सन। जी। सर ये जो कॉकस जब क्रिएट किए जाते हैं, तो कॉकस यूजुअली एम्बेसी की मदद से क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि हमारी एम्बेसी यहाँ पे कांग्रेसमैन के पास जाती है जो कोई समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हिमायत करेंगे, और उनको कहती है कि आप हमारे कॉकस का हिस्सा बने और हमारा मौकफ आगे कांग्रेस में बयान करें। जी यहाँ पे जरा कॉकस के बारे में बहुत सारे लोग तो नहीं जानते हैं, मुझे और आपको पता है ये कॉकस का भी थोड़ा बता दें होता क्या है? सर कॉकस एक समझ ले एक ग्रुप होता है कांग्रेसमैन का। उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी और 100 भी हो सकते हैं। वो लोग हैं जो कि एक ग्रुप के अंदर अपने आप को कॉकस कह लेके एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान के मुतालिक जब कोई पॉलिसीज आएंगी तो हम इसमें अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे, और यूजुअली वो लोग होंगे जो पाकिस्तान की हिमायत में होंगे। हम्म। तो और ये हिमायत में कैसे होंगे? देखिए, हमारा पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा स्ट्रेंज सा इशू है। पाकिस्तान की हिमायत में हम सब हमेशा रहे हैं, हमने कॉकस पहले भी क्रिएट कराए हैं यहाँ पे, लेकिन जी तब पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का मौकफ एक होता था। हम सब कश्मीर के मुतालिक बात करते थे, हम पाकिस्तान पे जो सैंक्शंस लगती थी उनके खिलाफ बात करते थे, जी। हम वहाँ पे इन चीज़ों पे काम करते थे। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान के अवाम का मौकफ फर्क फर्क हो गया है। अब पाकिस्तान की अवाम और यहाँ पे जो जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उनका मौकफ जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलता, वो उसके अगेंस्ट है, हम्म। क्योंकि वहां पे वो समझते हैं कि एक मिलिट्री राज है। तो इसलिए ये कॉकस क्रिएट किया गया बाय दी पाकिस्तान एम्बेसी। और जो यहाँ का आपकी नॉर्मल हमारा जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं जो लोग हैं, वो इस कॉकस के साथ अग्री नहीं करते हैं। और ये ऐसे 2 3 लोगों ने बनवाया है जो कि बिल्कुल समझ लें कि एक ताहिर जावेद शख्स है यहाँ पे जो पाकिस्तान भी गया था, इसको उन्होंने एक वजीर भी बनाया था इंटरम गवर्नमेंट में, और फिर 2 हफ्ते जी में निकाल भी दिया था। इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये एक वो साथ उनके वो गए हुए हैं, एक पुराने अपना के नहीं, पाक पैक के प्रीवियस चेयरमैन थे, कामरान राव साहब, वो हैं साथ। ये हैं वो लोग जिन्होंने हुकूमत को मदद करने के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत को मदद करने के लिए ये कॉकस क्रिएट किया। अब अच्छा यही ये कॉकस जी, मैं बल्कि साहब एक ये एक बात और कह दूं, और जी जी। यही वो कॉकस है जो इस वक्त पाकिस्तान, उसके 3 रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं।
तो ये कोई हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा का या अवाम का मौकफ लेके वहां नहीं गए, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का मौकफ लेके वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बल्कि साहब कॉकस तो चले समझ आ गया, बहुत सारे ममालिक के बने होते हैं, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ने का, पॉलिसीज बनाने का, ये सारा एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल काम होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, जी। अमेरिका, कनाडा में सब जगह। लेकिन अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी एम्बेसी के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, वो ठीक है आपकी बात। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एंथनी ब्लिंकन को जो खत हम्म। लिखा गया था उसमें भी ये जो जैक्सन है, इनका नाम थॉमस जैक्सन, सॉरी जी। टॉम सूजी का, इनका जैक्सन साहब का, और ये जो तीसरे जैक बर्गमैन है, इन तीनों के सिग्नेचर्स हैं बाकायदा। अपने यस। इन्होंने प्रेसिडेंट को भी शायद खत लिखा हुआ था, उसके अलावा अपने वजीर खारजा को भी लिखा हुआ था, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की हमायत भी कर रहे थे, उनसे मुलाकातों में भी इकरार कर रहे थे, रिलीज इमरान खान की स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, पब्लिक जी। नैरेटिव भी जी। बना रहे थे। अब ये वहां गए हैं तो वहां इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो आपको लगता है कि ये होल्ड कर रहे हैं वो जो बातें इनकी डिस्कशन हुई है प्राइवेट में, कि वो जाहिर है डिप्लोमेसी भी है, उसके भी आदाब है। जी, ऑब्वियसली। और एक बात तो बड़ी पक्की है जो सब लोगों को समझनी चाहिए कि ये जब भी कोई डेलीगेशन किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, तो ये कभी भी उस फॉरेन कंट्री में जितनी देर इनका ट्रिप होता है, ये कोई स्टेटमेंट्स नहीं देते। क्योंकि हम्म। ये अगेंस्ट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है कि आप किसी के मुल्क में गए हुए हैं और वहां पे आप उसको या तो बहुत ज्यादा तारीफ करें या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करें, तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। ये जब वापस आएंगे तो फिर आके जो बयान ये देंगे, उससे हमें पता लगेगा कि इन्होंने क्या वहां पे किया, किस किन से मिले। अभी जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है देखने की, वो ये है कि ये वहां पे किन लोगों से मिल रहे हैं, या ये किन हम्म, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, या ये किन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। ये जरूर एक जी। ऐसा पॉइंट है अच्छा। जिसपे कि हमें जी। गौर करना चाहिए। इसमें बल्कि साहब जाहिर है इन्होंने आर्मी चीफ से तो मिलना था, वो जाहिर है मेन पार्टी तो वही है इस पूरे मामले में। शहबाज शरीफ तो आपको पता है ना 3 में ना 13 में, तो या जिनसे इमरान खान भी कहते हैं बात करें, जिनके पास असल ताकत का इख्तियार है, मुलाकात उन्हीं से ही होनी थी। और इनके जी। बारे में जाहिर है कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पता नहीं कोई ताकत लेके जाएंगे, कोई नेवी सील की टीमें लेके जाएंगे जहां जाके वो पटियाला जेल का दरवाजा खुलवाएंगे, लेकिन उन्होंने जाके आर्मी चीफ से मुलाकात की। एक तो ये चीज थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की क्यादत उनकी तरफ से बड़ा अजीबो-गरीब मरहला, के वो कहते हैं हमें मिला ही नहीं, लेटर ही नहीं मिला, इनका ईमेल ही नहीं मिली कि आपने आना है। तो ये 2 चीज़ें आप कैसे देख रहे हैं? एक तो आर्मी चीफ से मुलाकात और दूसरा पीटीआई की गुमशुदगी देखें, लीडरशिप की। जैसे जैसे आपने कहा कि आर्मी चीफ से तो एक्सपेक्टेड थी उनकी मुलाकात, पता था, सबको पता था कि उनकी मुलाकात उनसे होगी वहां पे, और होनी भी थी। वो कोई, हम क्या कह सकते हैं उसके मुतालिक। देखिए, ये जो पीटीआई से मिलना है, देखिए अब ये उनका अपना जो डेलीगेशन गया हुआ है, या अमेरिकन एम्बेसी जो वहां पे काम कर रही है, ये उनका काम था कि वो इनवाइट करके पीटीआई के लोगों को बुलाते। सर और किया है उन्होंने, जैसे भी, उनकी तो मेरे पास प्रूफ है, उन्होंने किया है, बिल्कुल किया है। और सर, रऊफ हसन साहब। जी, आप ये उनका कहने का उनका है। मेरी अभी बल्कि इत्तफाकन अभी कोई आधा घंटा पहले बैरिस्टर गौहर से इस सब्जेक्ट पे कंप्लीटली बात हुई है, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर। जी, उनके जी। कहने के मुताबिक उनको कोई इनविटेशन नहीं मिला, हमारे किसी शख्स को पार्टी के इनविटेशन नहीं मिला किसी तरह से, एम्बेसी की तरफ से, या इस कॉन्ग्रेशनल डेलीगेशन की तरफ से, या इवन स्पीकर की तरफ से। और तो सर फिर ये देखिए, मैं डॉक्टर अमजद और ये जो आतिफ खान है आपके मेंबर पार्लियामेंट के, ये दोनों कैसे पहुंच गए? ज़ाती हैसियत में तो उनको बुलाया नहीं, सर, किस तरह वो कैसे? ये मैं नहीं बता सकता या मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे चले गए, क्योंकि वो एक ओपन, मेरे ख्याल एक इनविटेशन था असेंबली के लोगों का। और देखिए, असेंबली में अगर चले भी जाते तो क्या होता। अब मैं कह रहा हूँ, जो असेंबली के लोग वहां पे गए हैं उनसे मिलने हैं, तो क्या, आई मीन, इट डिडंट मेक मीन एनीथिंग। असल तो मकसद ये था कि एक प्रॉपर मीटिंग इनकी पीटीआई के साथ होती। अगर इमरान हम्म। खान से नहीं भी मिले तो पीटीआई की लीडरशिप को बुला के, और देखिए, इनवाइट उन्होंने करना है। पीटीआई वाले हाँ, खुद तो शो अप नहीं हो सकते कि जी हम आ गए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं इसमें दुरुस्त। एक बात और एक्सटेंड करूंगा कि मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक दो, और खास तौर पे जैक बर्गमैन को, हमारी जो पाक पैक है वो क्लेम करती है कि बहुत उनका ताल्लुक है जैक बर्गमैन के साथ, उन्होंने ही उसे अपॉइंट कराया है कॉकस के अंदर। मैं समझता हूं कि उनको दबाव डालना चाहिए जैक बर्गमैन पे कि भाई, आपको हमने भेज अपॉइंट कराया, आपके आपने हमारा हर बात सुनी हुई है, आप हमारी पार्टी के लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं, यू नो। बिल्कुल। और मैं तो समझता अभी हूं कि मुझे बड़ा दुख होगा अगर वो नहीं मिलेंगे तो।
जी, अच्छा ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपको वैसे आपकी जो पार्टी का एक नैरेटिव है, इमरान खान का भी नैरेटिव है, हलीमा खान का भी नैरेटिव है क्लियरली कि हमें तो अमेरिका की तरफ कोई निसार नहीं। खान ने तो आज तक एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने भी नहीं कभी जी, कहा। जी ये तो हाँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कोशिश कर रहे हैं, अभी एक और साहब तनवीर अहमद, आपको पता है बिज़नेसमैन है, हुँ, वो हुँ। भी वहाँ मौजूद है। वो जी, पहले भी एक डेलीगेशन में आतिफ खान साहब के, वो आपको पता है सारा मामला। अभी भी जी, वो जी। पाकिस्तान में डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उनकी डिप्लोमेसी की क्या हैसियत है आपके ख्याल में? वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, ना उनका तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक है, ना उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से। तो उनकी इस तरह की डिप्लोमेसी से क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्या हो सकता है? ये सर चीज़ें ये क्या करना अपनी चाहिए? अपनी कोशिश है सबकी। वो तनवीर साहब जो हैं वो काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एंगेज्ड हैं, बहुत अच्छी तरह उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। यहाँ पे भी वो हम सब लोगों के साथ एंगेज्ड हैं इन डिफरेंट कैपेसिटी। और ये जो बाय द वे ये जो कांग्रेचुनल डेलीगेशन गया है टॉम सोजी को, वन ऑफ द पीपल जिन्होंने उनको कोशिश की थी अपॉइंट करने में, वो तनवीर साहब भी थे। लेकिन तो ये अब भी बल्कि से यू नो सॉरी माज़ ये बैकफ़ायर नहीं होगा कि उन्होंने तो जाके वहाँ मतलब ऐसे लग रहा है कि कोशिशों को सबोटाज किया है। कुछ लोगों का तो इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो भी एफ़र्ट्स हुई थी अब तक सारी सबोटाज की हैं। मैं देखिए जी, मैं इस एक्सटेंट तक नहीं जाऊँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन कहता हूँ, कोई कभी भी कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू होना है, कोई आपस में बातचीत शुरू होनी है, तो उसमें कॉमन लोग हमेशा चाहिए होते हैं। और तनवीर साहब मे बी इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल जो कि दोनों हुँ, साइड्स के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं। उनके फ़ौज के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके पीटीआई के लोगों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो एज़ अ गो बिटवीन एक रोल प्ले कर सकते हैं। ये करना हुँ। चाहिए या नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उनका अपना एक द द ओपिनियन है उनकी। अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल जी, सही। और लेकिन अच्छा उनकी इसमें एक बात मैं इसमें ज़रूर कह बल्कि से दूँगा कि जी, ये जी, नहीं जी। कि कुछ लोगों ने हमारे पे पिछले दिनों भी इल्ज़ाम लगाया जब वो हमारे फिज़िशियंस गए थे, वो किसी भी पीटीआई की हैसियत में वो नहीं काम कर रहे। वो एक अपनी जी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पीटीआई ने तो कभी ऑन नहीं किया कि आप कोई फ़ॉरेन इंटरफेरेंस चाहते हैं या किसी तरह का जी मामला। हाँ। ये तो आपका तो मेरे ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्रामों में आप सब लोगों जी, ने बात की है। बिल्कुल है। खान साहब का नैरेटिव ऑन क्लियर है, हलीमा खान ने बात की हुई है। वो बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अब ये जो इन लोगों पे आप क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, ये जो जिनके साथ मामलात हैं? इमरान खान तो आपको पता है बारहा 3-4 मरतबा डिच किया उन्होंने, मतलब धोखा दिया है हुँ, इस तरह। तो आपके पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को बनी-गाला ट्रांसफ़र करने की 4 से 6 हफ्तों में कोशिश करेंगे और जो मामलात है सोशल मीडिया अगर कंट्रोल हो जाए, खान साहब को ट्विटर भी देखें आज 12 दिन हो गए हैं तकरीबन बंद है, हुँ, मुलाकातें हुँ। भी बंद हैं। तो ये क्या आपको लगता है उस तरफ काविश जा रही है सारी? सर कोशिश तो बिल्कुल है। सब लोगों की है कि किसी तरह ये इम्पास जो है इसको ख़त्म किया जाए, ये जो एक ब्रेक आ गया है कम्युनिकेशन में इसको ख़त्म किया जाए। अगर कोई बात आगे बढ़ेगी तो एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू के बाद ही बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का कि खान के साथ उन्होंने इतने दिनों से राब्ता जो है वो बंद किया हुआ है हमारी पार्टी का, फैमिली का। दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई हेल्प नहीं कर रहा इस प्रोसेस को। और जैसे आपने कहा कि अगर कोई भी ये सोच रहा है कि खान साहब को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बनीगाला या उनके साथ कोई डील कर लेंगे, तो उनको ये बड़ी क्लियरली उनको समझना चाहिए कि ना तो तनवीर साहब, ना मैं या आतिफ या कोई ये फैसला कर सकता है। ये फैसला खान साहब खुद करेंगे। अगर हुँ, आपने कोई इस तरह का फैसला और कोई नेगोशिएशन करनी है, तो आपको इमरान खान के साथ जो लोगों का एक प्रोसेस है, उनके साथ मुलाकात का प्रोसेस, उनके साथ कम्युनिकेशन का प्रोसेस, वो खोलना पड़ेगा। और अल्टीमेट डिसीजन खान साहब करेंगे। हम लोग कौन होते हैं खान साहब के बिहाफ पे बात करने वाले? यू नो, बिल्कुल। ही विल। बल्कि साहब आपको नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट अब कंफर्टेबल हो गई है? आप लोगों की तरफ से अवामी एहतजाज भी उस तरह ऑर्गेनाइज़ पार्टी की लीडरशिप ने नहीं किया। लीडरशिप पे आपको पता है वो बैरिस्टर गौर साहब से पूछे तो वो कहते हैं हम तो अभी मुफ़ाहिमत की तरफ बात कर रहे हैं, हम तो किसी किस्म के एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे। फिर अगर आप पार्टी के बाकी रहनुमाओं के बयानात देखें, सिवाय जुनैद अकबर और आलिया हमज़ा के कोई ख़ास इनकी तरफ से कोई ऐसी लाहेमल कोई कोई पार्टी की पॉलिसी, कोई इत्तेहाद, अपोज़िशन ग्रैंड लायंस, मौलाना फजल रहमान समेत कुछ नज़र नहीं आ रहा। सर वो ख़ैर ग्रैंड अलायंस का तो हमें पता ही है आपको, वो तो एक प्रोसेस है जिसको कि यूज़ किया जाता है, सबको के एक पेज पे लाने की कोशिश करें ऑन वन पॉइंट एजेंडा। और वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, आई आई हैव वेरी लिटिल डाउट अबाउट इट। अ, लेकिन ये कहना कि हम लोग गिव अप कर गए हैं या हम बैक फुट पे चले गए हैं, ये दुरुस्त नहीं है।
रमज़ान आ गया था, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें स्लो डाउन हो गईं, बहुत सी काम जो करने थे वो नहीं हुए। मेरा ख़्याल है कि पूरा लायामल तैयार किया जा रहा है जिसके के प्रोटेस्ट का अमल फिर से शुरू होगा, ना सिर्फ़ के वहाँ पे पाकिस्तान में बल्कि इधर अब्रॉड भी। अभी 13 तारीख को बहुत से यूरोप के आपने देखा मुल्कों में जी, प्रोटेस्ट जो है वो अरेंज किए जी, गए। जी। अभी 9 मई आ रहा है, 9 मई पे हम पूरी तरह पूरे पूरे ज़ोर के साथ हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे एक दफ़ा फिर और दिखाएँगे कि मई 9 को एक्चुअली क्या हुआ था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हट गए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अगर कोई प्रोसेस चल सकता है बातचीत का, तो हम उसको भी खुला रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब आप वेलकम कर रहे हैं अपने जो बातचीत के अमल को भी और अपनी तरफ से एहतजाज का दबाव बढ़ाना और जो जी। अमेरिका में आप लोगों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, उसको भी आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, सर, वो सारे चैनल्स आप भरपूर तरीके से कंटिन्यू रहेगी और रह रही है और उसमें मैं आपको फिर से याद दिहानी करा दूं लोगों की कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो वहां पे मौजूद है। उसको कोई उसको उसके ये नहीं कोई उससे पीछे नहीं हटा। वो जो जो कांग्रेसमैन उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें दिन ब दिन इंशाल्लाह और बढ़ेंगे और हम भी उनके साथ खड़े हैं कि वो जब तक कि उसका जो डेमोक्रेसी एक्ट में चीजें कही गई हैं उन पे अगर अमल नहीं होता और वो क्या है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लेके आएं, इमरान खान को रिहा करें, नया इलेक्शन कराएं, उसका एक लाया अमल दें आप। अगर ये चीजें होती हैं तो यस, हम बिल्कुल हम कहेंगे कि जी हाँ, अब हम इसके साथ इनके साथ इस वो तो प्रोसेस खुद में ही वापस ले लेंगे शामिल अगर हों। सब कुछ उन्होंने जी लिखा हाँ। हुआ है उसमें कि अगर जमहूरियत आ गई, ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको प्रेज़िडेंट किसी वक़्त भी रोक सकते हैं। आपको यस, लगता है बिल पास हो जाएगा ये वाला? मुझे तो जी पूरी उम्मीद है कि ये पास होगा क्योंकि ये बायपार्टिजन बिल है। इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक पार्टी का बिल नहीं है ये और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि कोई कांग्रेसमैन को जिस पे एतराज़ हो। जैसे आपको पता है पहले यही कांग्रेसमैन हैं जो इन्हीं सिमिलर चीज़ों पे साइन कर चुके हैं और एग्री बिल्कुल। कर चुके हैं कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो कोई शक नहीं मुझे कि ये बिल इंशाल्लाह होगा, बढ़ेगा आगे और पास भी होगा। आमतौर पर जमहूरियत में वैसे इस तरह के बिल वाक़ई पास हुए हैं, एक सिवाय फ़लस्तीन के अलावा बाकी हर जगह इन्होंने हमायत की है इस चीज़ की। वो एक बल्कि साहब स्पेशल क्लॉज़ है। या वो एक स्पेशल कॉज़ है, बिल्कुल सर, उसपे तो ये लोग आपको पता है इनकी दुनिया ही बदल जाती है और हम लोगों का सेंटीमेंट डिफरेंट है। आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, उम्मीद है कि ये बातें लोगों तक पहुँचेंगी, उन्हें समझ आएँगी कि दिल ना छोड़ें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी तो एक साइफ़र आया और ये लेट गए हैं। या बहरहाल आगे जो है देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल सर जी, आपका। थैंक यू। सभी भाई एक आखिरी बस कमेंट करूँगा कि ये जो जी, जी, ज़रूर। कांग्रेसनल डेलीगेशन है, इस पे अपनी सारी होप्स ना छोड़ दीजिए कि जी वो वहाँ पे उन्होंने नहीं किया तो पता नहीं कोई क़यामत नहीं टूट गई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इट इज़ जस्ट अनदर डेलीगेशन। चंद दिनों में एक और डेलीगेशन भी आ सकता है वहाँ पे। हम भी एक डेलीगेशन तैयार कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, तो विल वेट एंड सी कि क्या होता है। और इनसे बड़ा डेलीगेशन होना चाहिए, वो जिस तरह वो दुखी इंशाल्लाह को यक्के से काटते हैं। और ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंट कांग्रेसमैन का डेलीगेशन होगा वो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।